आखिर क्यों एक लड़की अपने परिवार को छोड़ चली गई उसके जिस्म का सौदा करने वाले के साथ? शादी के मंडप में ऐसा क्या हुआ जो लगने लगी दुल्हन की बोली? क्या हुआ जब मर्दों से भरी एक हवेली में पहली बार आई एक औरत? जानिए इस कहानी का हैरत अंगेज सच। बस नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक कीजिए और कुकू FM ऐप डाउनलोड करके सुनना शुरू कीजिए ये ब्लॉकबस्टर हिट कहानी सोल फॉर लव। या इस कहानी के प्यार में अभी पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। लंबी बेहोशी के बाद यति की आंख खुली। वो बाजार में एक खंबे से कई लड़कियों के साथ बंधी हुई थी। अभी भी यति को अपनी आंखों के सामने सब कुछ घूमता सा नजर आ रहा था। सिर में उसके जोरों का दर्द था और लाल पड़ चुकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। यति को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि यति और उन बाकी लड़कियों को वहां पर बेचने के लिए लाया गया है। वो एक ऐसे बाजार में थी जहां कोई शरीफ इंसान होने का सोच भी नहीं सकता था। वहां से गुजरने वाले लोग झूमते हुए शराबी, जुआरी और हवस के पुजारी ही लग रहे थे। शाम होने को आई थी और यति को अंदाजा भी नहीं था कि कब से वो इन गुंडों के पास बेहोशी की हालत में भूखी प्यासी पड़ी थी। तभी यति को जिन गुंडों ने अगवा किया था उन लोगों ने और लड़कियों के पास आकर बोली लगाना शुरू कर दिया। बोली लगाते हुए वो गुंडे कई लोगों को अपने पास बुलाकर कह रहे थे जो कि जितनी ज्यादा बोली लगाएगा उसे उतनी ही जवान और कटीली लड़की मिलेगी। एक शराबी यति की तरफ इशारा करके कहता है, अरे लड़की तो बड़ी कमाल लग रही है। सिर पर ये पट्टियां काहे बांधी हैं इसकी? अरे ऐसी लड़कियां बेचोगे तो कौन खरीदेगा? थोड़ा सस्ते में लगाओ और ये लड़की दे दो हमका। बुढ़ाऊ, कबर में पैर है तेरे और तेरे को सस्ता महंगा करना है। सस्ते में तो कुछ नहीं मिलेगा, लेना तो ले वरना अपना रास्ता नाप। रगड़ा हुआ माल लग रहा है ये सब पट्टी वट्टी। हाँ तो रोकड़ा है तेरे पास? नहीं जम रही तो इधर बाकी लड़कियां भी तो हैं, एक से बढ़कर एक। पैसे तो कम नहीं लगेंगे, लेना है तो बढ़िया दाम बता वरना फुट इधर से। उस बोली लगाने वाले गुंडे ने शराबी आदमी को हटाने के बाद यति की तरफ पलट कर देखा। उसने यति के सिर की पट्टी को खोलना शुरू कर दिया। वो चीखने की कोशिश कर रही थी लेकिन चीख नहीं पा रही थी। उस गुंडे ने यति को जोर से थप्पड़ मारा। इस पर यति सहम गई और एकदम खामोशी से खड़ी हो गई। एकदम चुप, ज्यादा हाथ पैर चलाएगी तो चलने लायक नहीं रहेगी, मेरा धंधा खराब करेगी। चुपचाप से मुंह बंद करके खड़ी रहे वरना तेरा वो हाल करेंगे कि कोई तुझे खरीदना तो दूर तेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। यति बाकी अगवा की गई लड़कियों से अलग दिख रही थी। ऊपर से उसने अपनी सगाई का जोड़ा पहना हुआ था। लोग इसीलिए सबसे ज्यादा यति के बारे में पूछ रहे थे और उसके सिर पर जख्मों के निशान देखते हुए लोग उसकी बोली बड़ी कम लगा रहे थे। एक आदमी ने आकर उस बोली लगाने वाले गुंडे से कहा, 5,000 रुपए ले और लड़की मुझे दे दे। तेरे पे इतने निशान है, तू भी जानता है कोई नहीं खरीदेगा इसे। 5,000 भीख देने को आया तू? चल बूटी। यति ने देखा कि बोली लगाने वाला आदमी दूर शराब की दुकान पर बैठा हुआ था। अजीब सी बात यह थी कि उसका चेहरा एक नकाब से ढका हुआ था। यति उसे देखकर बुरी तरह से घबरा गई क्योंकि उस नकाब पोश आदमी की आंखें यति को एकटक घूर रही थी। ये हुई ना मर्दों वाली बात। है कोई और जो इसे टक्कर दे सके? तब तक किसी और ने भी यति पर 52,000 रुपए लगा दिए, लेकिन नकाब पोश आदमी ने दाम बढ़ाते हुए सीधा 80,000 की बोली लगा दी। सभी लोग बेहद हैरानी से उस आदमी को देखने लगे।
लेकिन ये बात उस शराबी को पसंद नहीं आई जिसने 52,000 की बोली लगाई थी। इस पर वो शराबी नकाब वाले आदमी की तरफ गुस्से से दौड़ा और उसे मारने की कोशिश करते हुए लपका। इस पर उस नकाब वाले आदमी ने एक झटके में ही अपने हाथ में पकड़ी गई बोतल को एक पत्थर से मारते हुए फोड़ दिया और उस शराबी के हाथ पर दे मारी। जिस हाथ को शराबी ने मारने के लिए उठाया था वो जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद उस नकाब वाले आदमी ने शराबी आदमी को जमीन से उठाया और यति को घूरते हुए एक झटके में उस शराबी आदमी की गर्दन मरोड़ दी। एक पल में शराबी आदमी का शरीर किसी बेजान इंसान की तरह झूलता दिख रहा था। सब लोगों की नजर अब उस नकाबपोश पर थी। उसने जोर से चिल्लाते हुए वहां मौजूद लोगों से कहा, मुझे भौंकने और काटने वाले कुत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और कोई जिसका आज जन्नत जाने का मन हो। आखिर कौन है ये नकाबपोश और इसे हर हालत में यति ही क्यों चाहिए? क्या यति के साथ जो हुआ वो सिर्फ हादसा था या साजिश? क्या यति बचा पाएगी खुद को इस सौदेबाजी से? नकाब वाले शख्स की धमकी सुनकर वहां मौजूद सभी लोग पीछे हट गए। इधर यति के हाथों को खंबे से खोलते हुए उस गुंडे ने यति के हाथों में रस्सी बांध दी। वो रस्सी पकड़कर यति को घसीटने लगा। यति अपना पूरा जोर लगाकर खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस गुंडे ने यति को घसीटते हुए ले जाकर उस नकाब वाले आदमी के हाथ में रस्सी थमा दी। नकाब वाले आदमी ने गुंडे से पैसे लेते हुए हंसते हुए बोला, ये ले, जा ऐश कर। ऐसी लड़की अभी तक इस बाजार में आई नहीं थी। अगर इसके सर पे निशान ना होता तो मैं लाख रुपए से एक पैसा कम नहीं लेता। चल जा, तू भी क्या याद रखेगा कि क्या मजे की चीज बेची है तुझे। यति उस नकाब वाले आदमी को अभी भी हैरानी से घूर रही थी। वो खुद को खींचते हुए जिद पर अड़ गई थी। उसके साथ न जाने के लिए वो रस्सी को अपनी तरफ खींच रही थी। इस पर नकाब वाला आदमी यति को ऐसे देखकर उसके पास आया और गुस्से में अपने सख्त हाथों से यति के गले को पकड़ लिया। यति इतना ज्यादा डर गई, उसके पंजों की जकड़ की वजह से यति की आंखें बाहर आती जा रही थी। वहीं उस नकाब वाले आदमी की आंखों में हद से ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। इससे पहले यति कुछ समझ पाती, उस आदमी ने एक झटके में यति को गोद में उठा लिया। यति चिल्लाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह पर पट्टी के कारण वो बेबस थी। इस पर नकाब वाले आदमी ने दांत पीसते हुए अपनी भारी सी आवाज में धीरे से यति से कहा, ऐ लड़की, शांत हो जा और चुपचाप मेरे साथ चल। याद है ना उस शराबी की गर्दन किस तरह मरोड़ी है? मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुझे खामोश करने में। यति डर के कारण बेहद सहम गई और चुपचाप उस आदमी के साथ जाने के लिए मजबूर हो गई। नकाब वाले आदमी ने यति को गोद में उठा रखा था। देखते ही देखते यति की आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी और यति कब उस नकाब वाले आदमी की बाहों में बेहोश हो गई उसे खुद को पता नहीं चला। वहां से निकलते ही नकाब वाला आदमी यति को लेकर एक झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने उस झोपड़ी के मालिक को कुछ पैसे दिए और यति को लेकर अंदर चला गया। उसने बेहोश यति को झोपड़ी में लगे बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ घंटों बाद यति को होश आया। यति ने अपनी आंखों पर जोर देते हुए आसपास देखा तो पाया कि वो एक अंधेरी सी झोपड़ी में थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। यति इससे पहले कुछ और सोच पाती, उसने ठीक अपने सामने देखा कि कोई खड़ा था। अंगड़ाई लेते हुए वो सामने एक कुर्सी पर रखी हुई शर्ट को हाथ में लेकर पहनने जा रहा था। यति ने खुद को ऐसी हालत में देखने के बाद और सामने उस अनजान आदमी को कपड़े पहनते हुए देखकर समझ गई कि उसके साथ जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका था। यति ने पास पड़ी चादर को उठाकर खुद को चारों तरफ लपेट लिया और खुद को समेटते हुए बिस्तर के एक कोने में जा बैठी। यति के होश में आने की आहट को सुनकर सामने खड़े आदमी ने धीरे से नजर फिराकर देखा और फिर शर्ट के पास रखे नकाब को उठाकर उसे पहन लिया। यति पर मानो एकदम से कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब इस नकाब से मुंह ढक कर तुम्हारी दरिंदगी छुप जाएगी क्या? यति के इतना बोलने पर सामने खड़ा शख्स पलटा और धीमे कदमों से यति की तरफ बढ़ने लगा। वो यति के बिस्तर पर बैठ गया। उस शख्स ने जैसे ही यति की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, यति ने बिना कुछ सोचे ही उस शख्स के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मारने के अगले ही पल
वो हद से ज्यादा सहम गई, क्योंकि उसके सामने उस शराबी आदमी की मौत का नजारा घूम गया था। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस शख्स ने यति के हाथों से थप्पड़ खाने के बाद उसे पलटकर घूरते हुए देखा। यति अभी भी सहमी हुई थी और उस शख्स की गुस्से भरी आवाज को देखकर यति और भी जोर से रोने लगी। वो शख्स गुस्से में बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे ही झोपड़ी से बाहर चला गया। यति वहीं बिस्तर पर बैठी हुई मन ही मन खुद को कोसे जा रही थी। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो मेरे साथ ये हुआ? मैं बेची गई, मैं खरीदी गई और आज अपनी इज्जत भी गंवा बैठी। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? घर में किसी को पता होगा भी कि नहीं कि मेरे साथ कुछ ही घंटों में क्या कुछ हो गया है। यति के पास अब ना कोई रास्ता बचा था और ना ही उसके दिमाग से ये बात बाहर जा रही थी कि अब उसकी जिंदगी पर यह भयानक दाग लग चुका था। यति के दिमाग में एक तरफ तो मरने का ख्याल आ रहा था, तो दूसरी तरफ इस जगह से बचकर वापस घर भागने की सोच रही थी। यति इसी सब में उलझी हुई थी कि तभी एक बार फिर से झोपड़ी का दरवाजा खुला। यति वापस से अपनी चादर को जोर से खुद से लपेटे हुए दीवार से चिपक गई। यति ने पाया कि दरवाजे पर नकाब वाला शख्स था और उसने हाथों में कुछ पकड़ा हुआ था। पहनने से। और इतना कहते हुए वो वापस झोपड़ी के बाहर चला गया। यति ने थैला खोलकर देखा तो पाया कि उसमें कुछ कपड़े थे। उसने जल्दी से कपड़ों को पहना और अपने आप को ठीक तरह से देखने लगी। यति अपने शरीर को देख रही थी कि तभी बाहर से आवाज आई, ए लड़की, तेरा सब हो गया हो तो अंदर आ जाऊं मैं। इस पर यति ने घबराते हुए इधर उधर देखा। पास में ही एक छोटा स्टील का जग रखा हुआ था, जिसे यति ने जल्दी से अपने हाथों में पकड़कर अपने हाथों को पीछे कर लिया और कहने लगी, हाँ, अब पूछने जैसा बचा ही क्या है? वो आदमी अंदर आकर बोला, ये ले, इसमें कुछ खाना है, खा ले इसे, वरना भूख से ही तेरी जान चली जाएगी। यति उसके हाथ को एक तरफ करते हुए गुस्से में बोली, मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का दिया कुछ भी। इस पर वो शख्स जैसे ही यति के पास आया, बिना पल गंवाए यति ने उस शख्स के सिर पर जग दे मारा। एक झटके में चोट लगने की वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा। वो शख्स समझ गया था कि यति उसके हाथ इतनी आसानी से नहीं आने वाली। यति इस मौके का फायदा उठाते हुए झोपड़ी से बाहर निकल गई। यति के लिए वो जगह पूरी तरह से अनजान थी और आसपास के लोग यति को हैरानी से देखने लगे। यति सबकी नजरों से खुद को बचाकर वहां से निकलना चाह रही थी, लेकिन हर किसी की नजर यति पर ही जमी हुई थी। यति ने वहां से भागते समय एक दो लोगों से इस जगह से निकलने का रास्ता पूछा, लेकिन यति को देखने वाला सवाल पूछते ही या तो वहां से दूर हट जाता या बिना जवाब दिए ही वहां से चला जाता। परेशान होकर यति ने चिल्ला चिल्ला कर लोगों से पूछना शुरू किया, कोई तो मुझे बताओ, यहाँ से निकलना कैसे है? मेरी मदद करो, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है, मेरी मदद करो। लेकिन यति की बातों को सुनने के लिए वहां कोई भी नहीं था। लोग किसी अनजान लड़की के मामले में पड़ना नहीं चाहते थे। यति भागते हुए कितनी ही गलियों में गई, छुपते छुपाते आगे बढ़ी, पर वो किसी भी तरीके से उस गांव से बाहर नहीं निकल पा रही थी। लेकिन आखिर में उसे एक ऐसा भी रास्ता नजर आया जो गांव से बिल्कुल ही बाहर जाता हुआ लग रहा था। यति भागते हुए उस गांव के बाहर पहुंची। वहां एक छोटा सा बाजार लगा हुआ था, पास ही कुछ लोग थे और दुकानें थी। यति वहीं पर एक दुकान पर आ रुकी। उसे जोरों से भूख लग रही थी। वहां दुकान पर रखे ब्रेड और नरम रोटियों को देखते हुए उसने धीरे से दुकान वाले से कहा, भैया, मुझे कुछ खाने को मिलेगा? पैसे वैसे है तुम्हारे पास? तुम्हें देखकर लगता तो नहीं यहाँ की तो होगी नहीं तुम। वो सब छोड़िए, आपको खाना नहीं देना तो मत दीजिए, पर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए। मेरी मदद करिए, कम से कम सूर्य हवेली तक पहुँचने के लिए कौन सा रास्ता जाता है ये तो बता दीजिए। सूर्य हवेली का नाम सुनते ही वहां आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो गए। यति को हैरानी से देखने लगे। यति को समझ ही नहीं आया कि लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे थे। और फिर उसके बाद यति के साथ जो हुआ उसका दिल दहल गया।
आगे की कहानी जानने के लिए अभी डाउनलोड करें कुकू FM। इससे पहले कि ये वीडियो आपकी फीड से गायब हो जाए।